मुक्तेश्वर नंदी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। आज दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। याचिका पर सुनवाई में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। अभी मुक्तेश्वर नंद ने खटखटाया है हाईकोर्ट का दरवाजा। अभी मुक्तेश्वर नंद और मुग्धानंद गिरी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। यौन शोषण केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है। हालांकि अभी तक इस मामले में अरेस्टिंग नहीं हुई है। अभी तक इस मामले में अभी मुक्तेश्वर नंद से बहुत ज्यादा पूछताछ संभव नहीं हो पाई है। लेकिन अगर गिरफ्तारी हुई, अगर सबूत उनके खिलाफ मिलते हैं तो उससे पहले ही अग्रिम जमानत की याचिका कोर्ट में लगा दी गई है। वाराणसी से वैभव और प्रयागराज से सागर इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। वैभव, अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई है, आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले सागर के पास जाती हूँ। सागर, दोपहर में 2 बजे सुनवाई होनी है। अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई है मुक्तेश्वर नंद की ओर से, और क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो दोपहर 2 बजे इस पूरे मामले को लेकर सिंगल बेंच अब सुनवाई करेगी। मुक्तेश्वर आनंद की बात करें, मुकुंदानंद गिरी की बात करें, इन 2 लोगों ने देखिए गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत की याचिका इसीलिए लगाई ताकि अगर गिरफ्तारी होने की अगर नौबत आए तो उससे पहले यहाँ पर देखिए राहत मिले इलाहाबाद हाईकोर्ट से। लेकिन यहाँ पर देखिए अदालत के समक्ष तमाम देखिए सबूत वो पेश कर दिए गए हैं, वो सारी बातें बता दी गई हैं जो यहाँ पर ब्रह्मचारी यहाँ पर कहना चाहते थे। तो देखिए उन तमाम सबूतों को, गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट यहाँ पर सुनवाई करने वाली है। हालांकि 3 ऐसे अधिवक्ता हैं जिनको देखिए मुक्तेश्वर आनंद ने आगे लाया। उन्होंने इस याचिका को दायर किया। परसों के दिन याचिका को लिस्टेड किया गया, लेकिन आज का दिन काफी अहम होगा जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी कि आखिर गिरफ्तारी पर इन्हें राहत मिलेगी या फिर नहीं। अग्रिम जमानत में इस पर आज बड़ा फैसला आने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें पूरे मामले को लेकर, वार पलटवार का दौर जारी। एक तरफ ब्रह्मचारी वो तमाम सबूत देखिए वो साक्ष्य पेश कर रहे हैं ताकि कैसे शंकराचार्य को बताया जाए कि ये पूरी तरह से दोषी हैं। लेकिन वही मुक्तेश्वर आनंद बार बार कह रहे हैं कि ये सभी सबूत, ये सभी गवाह, जो तमाम बटुक जो सामने आकर इस बातों का जिक्र कर रहे हैं कि हाँ उनके साथ यौन शोषण किया गया, वो सब कुछ पूरी तरह से केवल एक एजेंडा है, स्क्रिप्टेड है, उसमें कहीं से भी सच्चाई नहीं है। लेकिन ब्रह्मचारी ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि जब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, पुलिस अब वाराणसी में पहुंच चुकी है, तो तमाम देखिए उन सबूत और साक्ष्यों के आधार पर अब जो है उस मुकाम तक ये पहुंचेंगे जहां से पूरी तरह से सिद्ध हो जाए कि हाँ शंकराचार्य ने वो तमाम आरोप किए जो इन पर यौन शोषण के देखिए कृत्य के आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन बटुकों की बात करें, इसके अलावा जो तमाम देखिए गवाह यहाँ पर जिस CD का हवाला दिया गया, जो रिकॉर्डिंग की बात की गई, जिन तस्वीरों की बात की गई आश्रम में, चाहे प्रयागराज माघ मेले में देखिए 17 जनवरी को आपके पास वापस वैभव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, आपके पास आऊंगी, इससे पहले बड़ी खबर बता दूं, यौन शोषण मामले में बयान दिया है, आज सारा सच सामने आ जाएगा। अभी मुक्तेश्वर नंद ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से फर्जी मामला है, ये कोई पहली बार नहीं है जब अभी मुक्तेश्वर नंद ने ये बात कही। वो बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, ये साजिश की जा रही है और आज पूरा सच सामने आ जाएगा, उनका कहना है, क्योंकि दोपहर 2 बजे उनकी याचिका पर सुनवाई होनी है। और उनका ये भी कहना है कि पूरा मामला फर्जी है, पूरी तरह से यह मामला फर्जी है। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं अभी मुक्तेश्वर नंद, सुनते हैं क्या कहते हैं। पहले कह रहे वो, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, फरेब जो है एक न एक दिन तराशाई हो जाता है। तो जो झूठ लेकर के आए थे, एक कहानी बना के लेके आए थे, धीरे धीरे अब उसकी कलई खुल रही है, एक एक परत दर परत खुल रही है। इसलिए लोग जैसे जैसे इस बात को समझते जाएंगे कि ये बनावटी मामला है, वैसे वैसे लोग स्पष्ट होते जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट क्या आती है, उसमें हमारे संलिप्त होने की बात कैसे आ सकती है? आप तो कुछ भी कोई कह देगा मान लेंगे। उन्होंने कह दिया कि मेडिकल रिपोर्ट आ गई और उसमें प्रमाणित हो गया कि इन्होंने कुकर्म किया। ये वक्तव्य हो सकता है, लेकिन आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि एक तो इतने दिनों के बाद की गई मेडिकल रिपोर्ट का कोई मायने नहीं है, और दूसरे अगर मेडिकल रिपोर्ट की गई होगी, मेडिकल हुआ होगा, मान लो कि उस बच्चे के साथ ऐसा कृत्य कभी हुआ हो तो वो निकल करके आ सकता है, लेकिन किसने किया इसके लिए तो अभी बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चा हमारे पास कभी आया ही नहीं तो उसके साथ हमारे नाम को जोड़ पाना ये इतना सरल नहीं है।
और वाराणसी से वैभव हमारे साथ हैं। वैभव, कल भी आपने बात की अभी मुक्तेश्वरानंद से और बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि षड्यंत्र है, साजिश है, मामला फर्जी है। आज पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या सच्चाई सामने आने वाली है आज? देखिए अनामिका, बिल्कुल ये प्रकरण अगर कुल मिलाकर देखें तो बहुत पेचीदगियां हैं उस प्रकरण में, क्योंकि आशुतोष ब्रह्मचारी के जो आरोप हैं उन आरोपों के बीच स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का एक सुर में ये कहना कि इस पूरे प्रकरण में सिर्फ और सिर्फ जो है वो फर्जीवाड़ा है और ये फर्जी के आरोप है। एक बार अगर आप तस्वीर देखें तो ये श्री विद्यामठ के हम ठीक बाहर अनामिका इस वक्त मौजूद है और अंदर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद लगातार जो है वो मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं और उस बातचीत में वो अपनी बात दोहरा रहे हैं कि जिस यौन शोषण की सिद्धि की बात मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है, वो यौन शोषण किसने किया, कहां किया गया, अभी यह भी तय होना बाकी है। और ऐसे में अब यह कह देना कि मेडिकल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो गई है तो उसके तार सीधा श्री विद्यामठ से जुड़ते हैं, तो यह भी अपने आप में जो है वो कहीं ना कहीं से सिरे से खारिज किया जा सकता है। यानी कि बहुत पेचीदगियां हैं और सबसे महत्वपूर्ण अनामिका यह भी है क्योंकि यह धर्माचार्य से जुड़ा एक बहुत संवेदनशील विषय है। ऐसे में जांच एजेंसियां, पुलिस जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो भी बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है। अगर श्री विद्यामठ के अंदर की हम आपको तस्वीर दिखाएं तो अभी भी शंकराचार्य जो है वो लगातार मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह का डर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये जितने भी आरोप लगे हैं ये सारे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। ये आप देखिएगा उस वो कमरा है जिस कमरे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं और लगातार वो उन तमाम सवालों के जवाब भी अनामिका देते हुए नजर आ रहे हैं जो सवाल अब तक के पूछे जा रहे थे और जो आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी के द्वारा स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद पर लगाए गए हैं। लगातार मीडिया से वो बातचीत कर रहे हैं और इन बातों का खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस आश्रम में आपको बैठे हुए जरूर नजर आएंगे, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर इन आरोपों के बीच क्या कहना है। महाराज जी, बहुत गंभीर आरोप हैं, इन आरोपों के बीच स्वामी जी सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। कर नहीं तो डर नहीं, कर नहीं तो डर नहीं। सत्य को कोई हरा सकता नहीं है। जो कुछ हुआ है एक पर्दे के पीछे आप सभी लोग मानो हैं, सब समझते हैं।